नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका जो सड़क सुरक्षा का है उस पर जो है वो विचार करेंगे और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे, कुछ प्रश्न भी करेंगे। तो आपको पहले तो बच्चों ये बात याद रहनी चाहिए कि सड़क सुरक्षा का जो है कुल आपका जो परीक्षा में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है उसके अनुसार आपको याद रखना चाहिए कि एक 7वां नंबर प्रश्न जो है वो और एक 8वां नंबर प्रश्न, जो ये दोनों प्रश्न होंगे वो एक एक नंबर के होंगे। तो ये 2 नंबर के ये हो जाते हैं और एक 19 नंबर प्रश्न जो है वो जो 2 नंबर का होगा। तो ये 1 + 1 ये हो गए 2 और 2 हो गए ये। तो इस प्रकार से 4 नंबर के प्रश्न आपके जो है वो सड़क सुरक्षा के पूछे जाएंगे और इनके क्रमांक भी फिक्स है। 7वें और 8वें नंबर पर आएगा और एक आएगा 19वें नंबर पर, ये 2 नंबर का होगा। तो इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दें और बिल्कुल आसानी से छोटी छोटी बातें इसमें पूछते हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात जो समझने की ये है आपके लिए कि आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपकी जो समांतर श्रेणी वाली 5वीं प्रश्नावली है, ये हमारी 5वीं जो प्रश्नावली है उसके ऊपर आधारित प्रश्न होंगे। जैसे संकेतों को, यातायात संकेतों को पार करने में लगने वाला समय और उसकी दूरी के संबंधित सवाल, जो सिग्नल जो होते हैं उनके बीच की दूरी या समय पूछ सकते हैं। और फिर आंकड़ों का जो संकलन है, यानी आपकी जो 17वीं प्रश्नावली है आपको पता है जो आंकड़ों का प्रबंधन वाली, तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, तो 17वीं प्रश्नावली पर आधारित कुछ प्रश्न हो सकते हैं। और इसके अलावा त्रिकोणमिति पर आधारित प्रश्न जो है, जैसे आपकी प्रश्नावली 8 जो है मुख्य रूप से, ठीक है, 8वीं प्रश्नावली जो है उसके ऊपर जो समकोण त्रिभुज पर बनने वाले जो सवाल होते हैं, तो उसमें जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा है उसके, और एक ये जो कई बार प्रश्नों में पूछा है कि अदर्शनीय वृत्त क्या होता है या ग्रीन पैच किसको कहते हैं। तो किसी भी कैमरे का जो दर्शनीय क्षेत्र होता है, ठीक है, तो वो उसका यानी जहाँ तक वो देख सकता है उसका दर्शनीय क्षेत्र हो गया, तो ग्रीन पैच इसका जो है। और यानी त्रिकोणमिति 8वीं पर आधारित। तो और कुछ जो है वो ये यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि 2 चरों यानी 2 चर राशियों पर आधारित समस्याओं का जो है वो ये इसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण आप याद रखें, रुकने की दूरी बराबर होती है प्रतिक्रिया की दूरी प्लस अवरोध की दूरी। ठीक है, तो जैसे कोई वाहन चल रहा है उस पर अपनी आप ब्रेक लगाएंगे आप, तो वो कितनी दूरी में जाकर के रुकेगा, तो उसके लिए प्रतिक्रिया की दूरी और अवरोध की दूरी ये दोनों का योग हो जाता है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनके ऊपर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कोई बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो कुछ प्रश्नों को भी अपने हल करेंगे। अब अपने नेक्स्ट में देखते हैं कि आगे और क्या चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पर कुछ अपने इसके जो संक्षिप्त शब्द हैं जिनको उनके पूरे नाम क्या होते हैं उनके बारे में आपको जान ले। जैसे PUC, तो इसका PUC का पूरा नाम क्या है, तो ये होता है बच्चों प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है ये। तो ये वाला आप अच्छी तरह याद रखें इसको। एक रुकने की दूरी जो भी हमने पढ़ी थी ये वाली हो गई। और CCTV जो कैमरा होता है उसका पूरा नाम बच्चों ये होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न कैमरा। ठीक है, ये आप याद रखें। और यातायात संकेतों में जो लाल बत्ती की आकृति होती है वो अष्टभुजाकार होती है, ये भी आप याद रखें। फिर देखो CCTV कैमरे के उपयोग क्या होते हैं, तो ये आप देखिए यहाँ पर दिखा रखे हैं, जैसे बताए हैं कि इसके द्वारा चारों ओर का दृश्य दिखाया जाता है, तो जिससे कोई भी व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, ठीक है, या व्यक्ति हो या कोई भी वाहन हो, तो वह पकड़े जाने में पकड़ में आ सकता है। ठीक है, उल्लंघन करने से डरता है। तो ये चूँकि आपको ये हो जाता है कि चूँकि कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इससे लोग सावधानी बरतते हैं और उल्लंघन नहीं करते यातायात नियमों का। इसके अलावा सड़क सुरक्षा होने पर CCTV द्वारा पता लग जाने से तुरंत रोगी वाहन सेवा को भेजा जा सकता है। ठीक है, ये भी एक है इसका। और इसके अलावा देखो बच्चों ये यहाँ पर संभावित कारण जो बताए हैं वो है
कि आपके चालान कटने के क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं। तो ये भी आप याद रखें, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि चालान कटने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो नहीं हो, या आरसी यानी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है गाड़ी का, वाहन का, वो नहीं हो, या पीओसी नहीं है, या फिर आपका जो इंश्योरेंस यानी बीमा जो होता है गाड़ी का, इनमें से कोई या इनका सभी का नहीं होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है जो चालान कटने का। या फिर यातायात के नियम तोड़ने पर हो सकता है, कोई आपराधिक क्रियाविधि करना, ये हो सकता है। या हेलमेट का नहीं होना, सीट बेल्ट का नहीं होना, ये जो है वो हो सकता है। या फिर गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करते हैं तब हो सकता है। ओवरलोडिंग यदि है तो हो सकता है। और वाहन नियत या निर्धारित गति से अधिक तेज चलाते हैं, जैसे आपने बहुत सारी सड़कों पर देखा हुआ कि गति की सीमा दी होती है, तो उससे ज़्यादा यदि तेज़ गति से गाड़ी चला रहे हैं तो आप पर ये चालान कट सकता है। और जो वाहन होता है उस पर एक नंबर प्लेट होती है, वो यदि नहीं लगी हुई है, ठीक है, तो भी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि वाहनों पर जो है वो अनौपचारिक रूप से लिखवाना, यानी कोई लाल नीली लाइट लगवाना, यानी किसी प्रकार की बत्ती लगाना जो है ये भी सही नहीं है, तो इससे चालान कट सकता है। और यदि आप जांच दस्ते का सहयोग नहीं कर रहे हैं, फ्लाइंग का सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो या फिर पुलिस या एम्बुलेंस का हॉर्न बजाने पर यदि आप गाड़ी नहीं रोक रहे हैं, तो ये सब कार्रवाई आप पर हो सकती है। तो ये आप देखिए बच्चों, ये कुछ चालान जो है वो कटने के कारण क्या क्या संभावित हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी आपको शुरू में समझनी चाहिए। छोटे प्रश्न जो है इन बातों पर ही आते हैं। तो ये देखने के बाद अपने जो है कुछ प्रश्न देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप जो पहला प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, कि इसमें यदि आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः इतने यानी 3, 9, 15 और 21 सेकंड में पार करते हैं, तो 20वें सिग्नल लाइट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप अब देख पा रहे हैं कि जैसे 3 और 6 9 और 6 15 और 6 21, तो आप देखते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी बन रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको बताया था कि समांतर श्रेणी वाली आपकी जो प्रश्नावली है 5वीं, उस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अपने देखते हैं कि अपने को एक एपी दे दी, यानी समांतर श्रेणी दे दी। समांतर श्रेणी को अपने एपी बोलते हैं। तो आप समांतर श्रेणी लिखें, यानी आपके पास क्या समांतर श्रेणी होगी, 3, 9, 15 और 21, ठीक है। इस प्रकार से ये सिग्नलों के बीच का जो है वो समय है पार करने का। तो आपसे ये पूछा है कि 20वां सिग्नल पार करने में कितना समय लगेगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि इसका हमें 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, यानी 20वां पद जो आपके पूछा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें, आपको पता है कि जब हम इस प्रकार के सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद जो है वो यहाँ पर इस श्रेणी का क्या बनता है, वो ए से व्यक्त करते हैं, और वो हो गया आपके पास देखो 3, प्रथम पद 3 है। फिर हम लेते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है, यानी समांतर श्रेणी का दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये यहाँ से दूसरा पद आपके पास कितना है, यहाँ पर है 9, और पहला पद आपके पास हो गया 3, तो ये इसका सार्वंतर आ गया डी जो है वो 6। और क्योंकि हमें 20वां पद ज्ञात करना है, तो आपके पास n यानी पदों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। अब हमें चूंकि 20वां पद ज्ञात करना है, तो हम nवें पद का सूत्र लगाएंगे। तो आप जानते हैं कि a n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a आपके पास कितना है, यानी प्रथम पद आपके पास 3 है, प्लस n कितना हो गया 20 माइनस 1 इंटू डी आपके पास कितना दिया हुआ है 6। तो अब आप इसको सरल कर दें, तो 3 प्लस आप पहले इसको 1 को घटाएंगे तो 19 और गुणा में 6। तो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि ये पहले इनको जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल आपको। तो आप क्या करेंगे, पहले इनको गुणा करेंगे। तो 3 प्लस अब 19 छिक्के कितने होते हैं, 114।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये आ गया बस 117 सेकंड हो गया। तो इस प्रकार से आपको 20वां सिग्नल पार करने में जो है वो कितने सेकंड लगेंगे, 117 सेकंड लगेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है एपी की सहायता से बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। फिर आपके पास यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों, तो उसमें है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 10 रुपये है। यानी पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 10 रुपये है, और प्रत्येक आगे के किलोमीटर के लिए किराया कितना बढ़ता जाता है, 6 रुपये बढ़ता जाता है। तो इसकी एक समांतर श्रेणी बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम किलोमीटर का किराया जो है वो प्रथम पद बन जाता है। ठीक है, तो ये भी समांतर श्रेणी का प्रश्न हो गया। यानी आप देख सकते हैं कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया जो है वो प्रथम पद की तरह लेंगे हम इसको। तो प्रथम किलोमीटर का किराया जो है उसको हम ए नाम देंगे। तो ए बराबर कितना हो गया आपके पास, 10। और फिर आगे अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, आगे प्रति किलोमीटर जो किराया है वो एक प्रकार से क्या करेगा, सारवंतर का काम करेगा। तो उसको हम डी नाम देंगे। तो डी बराबर आपके पास कितना हो गया, 6। अब आपको पता है कि आप जब एपी ज्ञात करते हैं, समांतर श्रेणी ज्ञात करते हैं, तो एपी जो है वो क्या बनती है, इसका व्यापक रूप आपको याद रहना चाहिए हमेशा। वो होता है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D कोमा ए प्लस 3D। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो पद होता है उसमें एक डी कम होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो पहला पद कितना है, ए 10 है, तो ये हो जाएगा 10। फिर ये आप देख सकते हैं कि 10 प्लस कितना हो गया, 6, और ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 2 गुणा 6, और ये हो गया आपका 10 प्लस 3 गुणा 6। तो इस प्रकार से आप आगे के पद यहाँ से इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया 10, और आप ये देख सकते हैं कि 10 और 6 कितने हो गए, 16। और यहाँ पर पहले आप गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 10 कितने हो गए, 22। और यहाँ पर आपके पास हो गया 18 और 10 कितने हो गए, 28। इस प्रकार से ये जो किराए की एपी बनेगी वो 10, 16, 22, 28 इस प्रकार से बन सकती है। तो ये बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रश्न अपने देखते हैं बच्चों। तो ये यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि एक टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये है। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल सीधा सा है। तो प्रथम किलोमीटर का मतलब हो गया प्रथम पद हो गया। तो ए कितना हो गया आपके पास, 15 हो गया, 15 रुपये आपको दे रखा है। और आगे प्रति किलोमीटर के किराया कितना है, वो 8 रुपये। तो ये सारवंतर हो गया कितना, ये हो गया आपके पास 8। ठीक है, ये 8 रुपये हो गया। यानी ये प्रथम किलोमीटर किराया और ये आगे प्रति किलोमीटर किराया। तो आपसे पूछा है कि 12 किलोमीटर चलने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा। तो n आपके पास हो गया 12 है। तो आप 12वां पद ज्ञात कर दीजिए। तो ये आपके पास nवां पद का सूत्र हम जब लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी जब हमने सूत्र लगाया था बिल्कुल वही सूत्र लगेगा। तो यहाँ हो गया 15 प्लस n कितना आपके पास 12 माइनस 1 इंटू कितना हो गया 8। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 15 प्लस 12 में से 1 घटाएंगे 11 गुना 8। तो पहले आप गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे। तो 15 प्लस में 11 8 88। तो इस प्रकार से आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके पास 103 रुपये। तो इस प्रकार से आपको 12 किलोमीटर चलने के लिए 103 रुपये देने होंगे। यहाँ पर एक प्रश्न और है बच्चों अपने पास। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको कहा है कि राजू पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः 3, 8, 13 और 18 सेकंड में पार करता है। तो 78 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार करेगा। तो यहाँ पर आप एक गौर से सवाल को पढ़ेंगे तो कौन सी सिग्नल लाइट पार करेगी, यानी वो सिग्नल लाइट की जो है वो संख्या पूछिए आपसे। तो यहाँ जो प्रश्न करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, आप प्रश्न को गौर से पढ़ेंगे। यानी हमें यहाँ 78वां पद नहीं ज्ञात करना है, यहाँ पर जो हमें पद दे रखा है और उसकी संख्या ज्ञात करनी है।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो समांतर श्रेणी दे रखी है AP, तो आप इसको AP को लिखें, यानी हमारे पास AP जो है वो क्या हो गई 3, 8, 13, 18। ठीक है, इस प्रकार से तो हम AP से क्या निकाल सकते हैं, AP से हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं। एक तो हम प्रथम पद हमें ज्ञात हो जाता है AP से, तो प्रथम पद आपके पास कितना हो गया, वो हो गया 3। तो प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, A कहते हैं। फिर सार्व अंतर जो है वो आपके पास कितना हो जाता है, तो सार्व अंतर आप जानते हैं कि D बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 8 माइनस 3 बराबर आपके पास कितना हो गया, ये 5 हो गया। अब आपको ये कहा है कि आपको कुल समय जो लगा है, तो ये हो गया आपका पद। तो हम इसको क्या नाम देंगे, AN, क्योंकि जब भी आपको कोई कौन सी ये पूछे, कौन सा पद पूछे, कौन सा सिग्नल पूछे, तो फिर हमें N ज्ञात करना होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें N तो पूछा है, ठीक है, यानी संख्या तो हमसे पूछी है और हमें पद दे दिया। पद आपके पास कितना दिया है, 78। तो अब हम इसको जो है वो nवां पद का सूत्र लगा करके और इसको सरल करेंगे। तो AN जो है वो आपका पास सूत्र क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और बराबर में क्या हो गया 78। तो A आपके पास कितना है, वो है आपके पास 3, प्लस चूंकि N हमें ज्ञात करना है, पद संख्या में ज्ञात करनी है, D हमारे पास कितना है 5, बराबर हो गया 78। अब आप क्या करेंगे, पहले इसको जो है वो हमेशा A को पक्षांतरण करेंगे, तो ये आपके पास होगा N माइनस 1, और फिर इसको कैसे सरल करें, देखो पहले आप क्या करें, ये इसका पक्षांतरण करें, और फिर जो आपको पता है कि गुणा वाली राशि हमेशा भाग में जाती है, तो अपॉन में कितना हो गया 8। तो इस प्रकार से N माइनस 1 बराबर आपके पास सरल करेंगे, तो ये हो गया आपके पास 78 में से 3 गया, तो आपके पास क्या बच गया 75, और अपॉन में क्या है आपके पास, सॉरी ये मैंने यहाँ पर 5 लिखना था, तो 8 लिख दिया, तो यहाँ 5 लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पर अब 75 में भाग देंगे 5 का, तो कितना आएगा 15 आएगा। तो इस प्रकार से N बराबर कितना हो गया 15 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 16, अर्थात वो सिग्नल कौन सा होगा, वो सिग्नल लाइट होगी 16वीं सिग्नल लाइट होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी 78 सेकंड में वो को क्या करेगा 16वां सिग्नल जो है पार करेगा। तो आज के लिए ठीक है बच्चों, इतने कुछ इसके प्रश्न जो आगे की वीडियो में कल मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये शुरुआत की बातें गौर से देखें, और सड़क सुरक्षा संबंधी जो मैटर है वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप 4 नंबर का बिल्कुल ख्याल रखें। और ये जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ, आपको 2-3 बार इनको करें, और बाकी अपने प्रश्न पेपर जब हल करेंगे तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न आते रहेंगे, तो अपने उनको हल करते रहेंगे। लेकिन एक बार आप जो ये मैटर आपको बता रहे हैं, इसको आप गौर से देखें, अपने नोटबुक में नोट करें इनको, और ख़ुद भी सरल करके देखें, और जो लर्न करने वाली चीज़ें उनको याद करें। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।